एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। G7 बैठक से पहले अफगान संकट पर दबाव में है अमेरिकी प्रेसिडेंट। अमेरिका पर अफगानिस्तान नहीं छोड़ने का भारी दबाव है और सभी देश ये दबाव उन पर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अमेरिका की तरफ देख रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की अमेरिका से अपील है कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाएं। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान ना छोड़े अमेरिका, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है उसमें अफगानिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है काबुल का, वो अमेरिका के कब्जे में है और इसी वजह से वहां से रेस्क्यू फ्लाइट्स ऑपरेट हो पा रही हैं। और अब ये बात कही जा रही है तमाम देशों की तरफ से कि अमेरिका को अपनी डेडलाइन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस डेडलाइन को बढ़ाने का मतलब है कि तालिबान के साथ आपको सीधे टकराव की स्थिति में आना होगा। क्या तालिबान इसके लिए अग्री करेगा, तैयार होगा तालिबान कि अमेरिका अपनी डेडलाइन को बढ़ाए? अमेरिका के सामने महासंकट है। अमेरिका के सामने महासंकट क्यों है? क्योंकि G7 में महामंथन होने वाला है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। जिस तरह से वापसी की अमेरिका ने, जिस तरह से वहां से निकला अमेरिका, उसकी आलोचना दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका पर G7 देशों का काबुल में सैनिक रोकने का भारी दबाव है। सभी देश चाहते हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को वहां रोके, क्योंकि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को वहां रोकेगा तो यूके के सैनिक भी वहां रहेंगे, क्योंकि सबने कहा है कि जब तक अमेरिका वहां है तब तक बाकी देशों के सैनिक वहां, यानी यूके के सैनिक भी वहां हैं। तालिबान ने 31 अगस्त तक सैनिक वापसी की चेतावनी दी है तालिबान का, लेकिन यह कहना है कि आप अपनी डेडलाइन के हिसाब से यहां से चले जाइए। जो बाइडेन 31 अगस्त तक सैनिक वापसी का कर चुके हैं ऐलान, और इस पर वो रहना भी चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं। सैनिक रोकने पर तालिबान अमेरिका के लिए बन सकता है मुसीबत, एक बड़ी मुसीबत अमेरिका मोल ले सकता है, क्योंकि तालिबान के साथ फिर आमने सामने की टकराव की स्थिति पैदा होगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की सैनिकों को काबुल में रखने की अपील की जा रही है कि ये तमाम सैनिक वहां पर रहें। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब अपील कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक काबुल में रहें अमेरिकी सैनिक, यानी जब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो जाए, वो तमाम जो अलग अलग देशों के लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं उनको ना निकाल लिया जाए, और वो तमाम अफगानी जिन्होंने मदद की है नेटो सेनाओं की पिछले 20 साल के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक काबुल में रहें अमेरिकी सैनिक। ये हर तरफ से मांग की जा रही है। इसलिए ये दबाव इस वक्त जो बाइडेन पर है, और जो बाइडेन इस दबाव के आगे क्या झुकते हैं या नहीं, तालिबान के साथ जो बातचीत होगी उससे क्या होगा। बाइडेन पर इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही, लेकिन अपने घर में भी घिरे हुए हैं जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर करारा वार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो सुनिए। Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. All he had to do is leave the soldiers there until everything's out. Our citizens, our weapons. Then you bomb the hell out of the bases. We have 5 bases. And you say, bye-bye. तो ये दबाव है जो बाइडेन पर, जो उनके अपने देश से उनके ऊपर आ रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बाकी और भी तमाम जो अलग अलग फैक्शंस हैं अमेरिका के अंदर, वो भी इस तरह की मांग रख रहे हैं कि अमेरिका को इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है ही, G7 के भी तमाम देशों का दबाव है। हमारे साथ रोहित शर्मा लगातार बने हुए अमेरिका से। रोहित, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस सब दबाव के बीच अमेरिका में जो बाइडेन और उनका प्रशासन किसी तरह की बातचीत तालिबान के साथ क्या कर रहा है इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए? क्योंकि जरूर तालिबान ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप चले जाएं इस डेडलाइन पर, लेकिन क्या तालिबान भी और रिसेप्टिव होगा? क्या वो तैयार होगा इस डेडलाइन को बढ़ाने के लिए, और क्या उसको लेकर बातचीत चल रही है? बिल्कुल बातचीत चल रही है। कल जो CIA के चीफ है विल बर्न्स, वो उन्होंने बात की अब्दुल गनी बरादर से, और उसका रीजन ही ये था, जो इंपेंडिंग डेडलाइन है इसी के चलते उन्होंने बात की। और उसका रीजन भी है सुमेरा। देखिए, तालिबान जब से ये हुआ है, तब से तालिबान सिर्फ इस चीज की ही वेट कर रहा है कि अमेरिका अपने लोगों को इवैक्यूएट कर ले, ताकि तालिबान वहां पे एक सरकार बना सके और अपना जो रियल जो गवर्नमेंट है उसको दिखा सके। पर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है। तो इसी के चलते अगेन एज वी सेड, जितना प्रेशर है जो बाइडेन के ऊपर, इसको लेके लगातार वो तालिबान से बात कर रहे हैं इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था सुमेरा कि आज 12 बजे के आसपास तक ये डिसीजन आ जाएगा कि क्या जो बाइडेन इसे एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। दबाव बहुत है, और जहां तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है सुमेरा।
जी हाँ, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन क्या, क्योंकि इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है, शैलजा हमारे साथ लंदन से जुड़ी है। शैलजा, की यूके में ये चर्चा भी है और ऐसी जानकारी भी सामने आई कि बोरिस जॉनसन ने जब जो बाइडेन से बात की तो उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि 31 अगस्त को अगर अमेरिका बाहर आ जाता है अपने सैनिकों के साथ और यूके और बाकी तमाम सैनिक आ जाते हैं तो उस स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जाए। क्या इस पर भी, प्लान बी पर भी क्या काम चल रहा है और क्या वो भी चर्चा का केंद्र हो सकता है? बिल्कुल सुमेरा, ये भी एक चर्चा का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि बोरिस जॉनसन ऑलरेडी जो बाइडेन से बात कर चुके हैं और जो बाइडेन ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो। तो इस मुद्दे पर वो एक बोरिस जॉनसन और बाकी जो G7 जो कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट चाहते हैं कि एक प्रेशर, अगेन अमेरिका पे प्रेशर बने कि जो बाइडेन एक स्टैंड ले ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। और जैसा कि आपने पूछा कि अगर 31 तक आ गए सब लोग वापस तो उसके बाद क्या, तो बिल्कुल ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि उसके बाद अगर आपने 31 डेडलाइन अगर तालिबान अग्री नहीं किया, एक तो पहले ये भी है कि आप तालिबान से क्यों बात कर रहे हैं, आप वहाँ की गवर्नमेंट अब जो है नहीं, लेकिन उससे बात कीजिए, रादर देन टेररिस्ट ग्रुप से आप बात करिए। तो ये भी एक प्रेशर बनाने का भी मुद्दा है कि अमेरिका को एक स्टैंड लेना होगा, क्योंकि अमेरिका ने ही ये सब जो पहले शुरू हुआ है 20 साल पहले से, वो स्टैंड उसको अब सॉर्ट आउट करने के लिए आप एकदम जो है क्या फील्ड छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। अगर आपने कुछ शुरू किया है तो यूके की तरफ से ये दबाव जरूर आपके मुताबिक अमेरिका पर आएगा। और ये जो प्लान बी है कि क्या अगर 31 अगस्त तक अमेरिका बाहर आने का फैसला करता है तो उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है उन तमाम अफगानियों का जिन्होंने मदद की है, इस पर भी दबाव बने। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।